नमस्कार, जय सीताराम जी। गत कक्षाओं में हमने जाना कि फुरना, जो हकीकत में अज्ञानता व अविचार यानी मिथ्या जगत की धारणा की उपज है, वह संकल्प या सोच के रूप में हमारे अंदर विकसित हो अपना दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम दिखाता है। हकीकत में बहरूनी वृत्ति में इंद्रिय विषयों से निर्मित यह बाह्य सृष्टि व अंदरूनी वृत्ति में मन की कल्पना से उत्पन्न मानसिक सृष्टि, जिसे हृदय ग्रंथि यानी अविद्या रूपी संसार का बंधन भी कहते हैं, सब उसी का विस्तार है। इन्हीं दोनों के बीच उलझा हुआ अचेतन व आत्मविस्मृत इंसान पल पल जन्मता मरता रहता है। इस प्रकार न जाने वे कितनी बार आवागमन करता है, परंतु बाहरी और भीतरी बंधन उसे आसानी से नहीं छोड़ते। अतः शास्त्र विहित युक्ति अनुसार इनका निराकरण कर संकल्प रहित हो जाना यानी अफुर हो जाने में ही भलाई है। यहाँ अफुर अवस्था क्या है, इस विषय में बताते हुए परमेश्वर कहते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां ऊपर वाली, 5 कर्म इंद्रियां नीचे वाली दमन, यह है अफुर अवस्था। हर प्रकार का टेम्परेचर समाप्त। यहाँ दमन से तात्पर्य इंद्रियों की चंचलता, उनके विरोध, उपद्रव व विद्रोह को बलपूर्वक दबाने या रोकने से है, तथा टेम्परेचर से तात्पर्य व्यक्तिगत कामना युक्त स्वभावों के घटते बढ़ते तापमान से है। इसी तरह इंद्रियां दमन के विषय में परमेश्वर कहते हैं, ख्याल को दमन करने से यानी पकड़कर रोकने से और महाराज जी के साथ जुड़े रहने से इंद्रियां दमन हो जाती हैं। इस तरह अफुर अवस्था आ जाती है। हम सब भी इस अफुर अवस्था को प्राप्त हो सके, इस हेतु सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ युक्ति बताते हुए हमें कहता है, अर्थात मनमत का त्याग कर व 5 ज्ञान इंद्रियों की भोग प्रवृत्ति का दमन करके यानी टप्पा मारकर ख्याल को उनके तीव्र आकर्षण से बाहर निकाल लो और उसे जगत के चलायमान दृश्यों की तरफ से मोड़कर पुनः अपने परमात्म स्वरूप संग जोड़ लो। इस तरह अपने असलियत ब्रह्म स्वरूप में स्थित व स्थिर हो परम पद पालो, अर्थात मृत लोक पर फतेह पा विश्राम अवस्था में आ जाओ। इस संदर्भ में परमेश्वर कहते हैं, मृत लोक को जीतने का अर्थ है अफुर अवस्था,
यानी कोई फुरना ना आवे, ना ही कोई फुरना सतावे। इस अवस्था में आने हेतु ही कहा गया है। निसंदेह इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर मन में नानाविध उठने वाले फुरनों यानी सोच या संकल्प से तो झगड़ना पड़ेगा, यानी उसको मिटाने हेतु विचार पूर्वक तकरार व संग्राम तो करना पड़ेगा, जैसा कि शास्त्र कहता भी है। यहाँ विशेषतया ध्यान से समझने की बात यह है कि हमारी यह तकरार या संग्राम फुरने के रूप में किससे है। जानो, वह है संकल्प कुसंगी से, जिसको हमारे मन ने आश्रय दे रखा है। संकल्प यानी कि कार्य विशेष करने की इच्छा, विचार, इरादा या उद्देश्य। इसी तरह कुसंग का मतलब है बुरा संग, जैसा कि सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता भी है। हमारा और कोई भी कुसंगी नहीं है, संकल्प ही हमारा कुसंग है। जानो, शास्त्र विहित इस वाक्यांश में संकल्प को कुसंगी इसलिए कहा गया है क्योंकि संकल्प से ही समस्त अच्छी या बुरी कामनाएं उत्पन्न होती हैं, मनोविकार पनपते हैं व कुमति का अंकुर फूटता है। यही नहीं, संकल्प का विकल्प भी संभव होता है। विकल्प शब्द से यहाँ तात्पर्य विपरीत या विरुद्ध कल्पना व मन में पहले कोई बात सोचकर फिर उसके विरुद्ध
और बातें सोचने से है, जिसे धोखा या भ्रम भी कहते हैं। इस विभ्रम से बचने हेतु शास्त्र सुझाव देता है कि पहले अपने संकल्प, जिसे हम फुरना भी कह सकते हैं, उसको स्वच्छ करो और फिर उसे सज्जन व संगी बनाओ। जैसा कि कहा भी गया है, जिन सज्जनों की जिह्वा स्वतंत्र हो गई है वह संकल्प को स्वच्छ करें। संकल्प को पकड़ना है और उसको सज्जन और संगी बनाना है। संकल्प यानी फुरने को स्वच्छ करने हेतु शास्त्र कहता है, समझाओ सजनो, संकल्प नू समझाओ। अकल टिकाने आ गई, अकलमंद नाम कहाओ। अकल टिकाने आ गई, अकलमंद नाम कहाओ। फिर त्वाडी जित जित और पते पते गरुड़ ते चल पड़ी। अर्थात विवेकशीलता से क्षण प्रतिक्षण अपने मन में उठने वाले संकल्पों, इच्छा, विचार या इरादे के औचित्य की जांचना तुलना करो और फिर जो शास्त्र अनुसार नीति संगत, उपयुक्त, सार्थक, दोष रहित व सर्वहितकारी हो, केवल उसी को अपनाने के लिए अपने मन को स्पष्टता से परामर्श दो। जैसा कि परमेश्वर कहते भी हैं, जो काम करें या बात करें विचार से करें, यानी पहले अपने आप को तोले और तुलखड़ों में अफुर हो जामे। जानो ऐसा करने से संसारी विषयों में गलतान हमारी भ्रमित बुद्धि यानी सोचने समझने व निश्चय लेने की शक्ति यथार्थ का दर्शन करने में कामयाब हो जाएगी और सीधे रास्ते पर आ जाएगी। आशय यह है कि हम सत्य के पारखी बन केवल जो औचित्य परायण होगा उसे ही दृढ़ता से क्रियान्वित करने में सक्षम हो जाएंगे। यही नहीं, सतत अभ्यास द्वारा इस क्रिया को व्यवहार में लाने पर हम अपने चंचल मन पर अधिकार रखते हुए इंद्रिय निग्रह करने की कला में प्रवीण बन जाएंगे और एक जितेंद्रिय इंसान की तरह अपने संकल्प यानी इच्छा शक्ति या कामना शक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कुसंग से विमुक्त रख निर्मल अवस्था में साधे रखने में दक्ष हो जाएंगे और मानसिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे। संकल्प यानी फुरना जब स्वच्छ हो गया, यानी विषय आसक्ति या नकारात्मकता से विमुक्त हो गया, तो अब उसे सज्जन और संगी बना अफुर करना है, यानी संकल्प रहित अवस्था में आना है। जैसा कि परमेश्वर कहते भी हैं, पहले फुरने को स्वच्छ करना है और फिर फुरना अफुर। इस मकसद में कामयाब होने हेतु शास्त्र कहता है, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते यानी समस्त कार्य व्यवहार करते हुए मूल मंत्र आदि अक्षर ओम की निरंतर एक रस रटन लगाओ और उसके अजप्पा जाप द्वारा रूप रंग रेखा रहित अपने सत चित आनंद
ब्रह्म स्वरूप की पहचान कर अफुर हो जाओ। इस तरह अपने संकल्प कुसंगी को सज्जन और संगी बनाओ, यानी जो मन मंदिर सो ही महाराज का रूप सारे जग अंदर। जंचर बंचर जड़ चेतन देखते हुए एकता एक अवस्था में आ जाओ और मृत लोक पर फतेह पाओ। जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, ओम तत्सत ब्रह्म, ओम तत्सत ब्रह्म। सत चित आनंद स्वरूप, जैंदा रूप रेखा न रंग। ओम तत्सत ब्रह्म, ओम तत्सत ब्रह्म। एहो सजनो है अफुर अवस्था, एहो सजनो है अफुर अवस्था, रहंदा ओ आप मग्न। याद रखो, जब ऐसा करने में कामयाब हो गए, यानी आपका संकल्प कुसंगी सज्जन हो गया, तो फिर घर भी सज्जन, परिवार भी सज्जन व कुल संसार भी सज्जन हो जाएगा। फिर हमारा झुकना रोना पूरी तरह बंद हो जाएगा। संकल्प के सज्जन हो जाने पर दृष्टि अपने आप ठीक हो जाएगी और संतोष का सवाल हल हो जाएगा। ऐसा होने पर हमारे अंदर उठने वाला हर संकल्प हमारी पकड़ में होगा और हम अंदरूनी वृत्ति में अपनी जीवात्मा से सुरती के रूप में संपर्क स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे। जीवात्मा से संपर्क स्थापित होने का अर्थ होगा धीरे धीरे संकल्पों अर्थात फुर्नों की समाप्ति, जो कि लक्षण है सत्वस्तु का। तब कुदरत का सत्य हमें स्पष्ट होना आरंभ हो जाएगा तथा हमारा ख्याल और दृष्टि उस सत्य में प्रवेश कर अपने जीवन के सत्य को खोज लेगी, जैसा कि कहा भी गया है, जीना दा संकल्प ता सजन हो गया, जीना दा संकल्प ता सजन हो गया। नैन जुड़े नैना दे नाल गरुड़ती चल पड़ी, हाँ हाँ पहुंची नी विच दरबार गरुड़ती चल पड़ी। जद नैन जुड़े साडे नैना दे नाल, जद नैन जुड़े साडे नैना दे नाल, फिर कहीं सूरजा दा सूरज चढ़ पवेगा। पूरी दी सृष्टि वालों हो जावनगे आजाद, पूरी दी सृष्टि वालों हो जावनगे आजाद। गरुड़ती चल पड़ी, हाँ हाँ पहुंचे ने विच दरबार। गरुड़ती चल पड़ी, हाँ हाँ पहुंचे ने विच दरबार। गरुड़ती चल पड़ी। इस मेहता के दृष्टिगत आप भी शास्त्र विहित युक्ति का अनुसरण करते हुए सुदृढ़ता से सज्जन शब्द यानी सर्व एकात्मा का भाव पकड़ संकल्प पर फतेह पाओ, यानी अफुर अवस्था में आ जाओ। इस तरह अपने ख्याल को ध्यानबल व ध्यान को प्रकाशवल रखते हुए अपने असलियत ज्योति स्वरूप की पहचान कर लो। जान लो, जब ऐसा कर लिया तो अपने मूल गुण व योग्यता आदि से परिचित हो जाओगे और यह जान जाओगे कि यही मेरा असलियत स्वरूप ही सर्व सर्व प्रकाशित है।
फिर इसी सत्य को अटलता से अपने हृदय में धारण कर व परस्पर सज्जन भाव का वर्ताव करते हुए इस जगत में अपना नाम रोशन कर लोगे। जैसा कि कहा भी गया है, सज्जन शब्द अफुर अवस्था अपना आप लवो पहचान, अपना आप लवो पहचान रेहा रेहा, वही है रोशनी वही है चानना, रोशन कर लो अपना नाम। आप सब ऐसा करने में कामयाब हो। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।